ओपी चैन ग्रुप द्वारा बनाए गए आवासीय परिसर एंथेला निवासी अब अपना फ्लैट और कंपनसेशन पाने के लिए भटक रहे हैं। इसी संबंध में रविवार को नागरी प्रचारणी में फ्लैट स्वामियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिल्डर के खिलाफ रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। जैसे उन्होंने वो डिले कर दिया और मतलब हमसे पूछिए कि हम कैसे कैसे रह रहे हैं, बच्चों को कैसे रख रहे हैं, सारे अपने जितने भी खर्चे होते हैं ना उन सबको मार के पहले अपनी किस्त देते हैं, रेंट देते हैं, इसलिए कि ना जल्दी से जल्दी हमें ये घर मिल जाए। और जितनी हमें प्रोमिसेस किए गए थे कि हमें ये फैसिलिटी देंगे और ये सारी चीज़ें देंगे, वो उन्होंने अब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये डिनाई कर दिया कि ना अब ये वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज नहीं है। कम से कम हमें बहुत ज़्यादा मत दो, कम से कम उतने तो दे दीजिए ना। और ये पोलाइट एक मूवमेंट है, आप हमारी चीज़ें फुलफिल कर दीजिए, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है। आपको टाइम आपने ले लिया है, ठीक है, हम उससे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमसे आप कहते हैं कि अगर आपकी 15 दिन भी किस्त लेट हो जाएगी तो आपको उसका अलग से कंपनसेशन देना है, जो हम लोग बाउंड है, हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग भी मतलब कि अगर उन्होंने समय पे नहीं दिया है तो उनको भी तो देना चाहिए ना। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, तो अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो तो उनको भी करने पड़ेंगे। वो है एंथेला में हम लोगों ने बुक किया था सन 2017 में। वहाँ पर उन लोगों ने हमें वादा जो किया था 39 महीने का वादा किया था कि 39 महीने में आपको फ्लैट कंप्लीट होकर मिल जाएगा, जिसमें सारी ही बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक एमिनिटीज थी। बट अब जो हम लोग की स्थिति ये है कि मार्च 2022 में इन लोगों को फ्लैट हैंड ओवर करना था, बट आज 10 महीने ऊपर हो चुके हैं, फ्लैट हैंड ओवर अभी तक इन लोगों ने नहीं किया है। रजिस्ट्री के नाम पर ये लोग एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सही है। इन लोगों ने बेसिक एमिनिटीज हमें पार्किंग बोला था, स्पा बोला था, क्लब बोला था, टेरेस गार्डन बोला था, वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय एक फ्लैट के। वो फ्लैट भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। वो कुछ भी नहीं है, ना टेरेस गार्डन है, वो हमें अप्रूवल नहीं मिला। तुमने हमें दिखाया, हमने उसके हिसाब से फ्लैट लिया। तुमने हमने कहा कि हमें ओपन जिम मिलेगा, ओपन वो मिलेगा, तमाम स्विमिंग पूल मिलेगा और सब चीजें मिलेंगी। वो सिरे से नकार रहा है कि हमें अप्रूवल नहीं मिला, तो हम क्या करें। हमने तो उसी हिसाब से एक सोसाइटी में रहने के लिए बुकिंग कराई थी और हमने जो है हमारे संगठन ने शिकायत भी भेजी हुई है, रेरा को भी भेजी हुई है, माननीय जो जिलाधिकारी है उनको भी भेजी है, आवास विकास में भी भेजी है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी उचित जवाब नहीं मिला है वहाँ। अब ये है कि हम लोगों ने जगह जगह जो है जिनसे संबंधित हैं ज्ञापन भी दिए हैं और आगे की रणनीति, अगर ये बिल्डर हमारा काम कर देते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और ये काम नहीं करते तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जो है आगे ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाला जाएगा, सारे काम किए जाएंगे। नहीं है तो फिर कोर्ट में भी हम जाएंगे, जो है सारे काम करेंगे। अगर ये जो है कार्य कर देते तो हमें कहीं नहीं जाना है। आज की स्थिति ये है कि अगर मैं वहाँ रहने जाता हूँ, अगर चलो मैं रह भी गया, बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरे बच्चे रह रहे हैं, बच्चे ऊपर छत पे अगर सिर पे पत्थर गिरता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसके लिए वो ड्राई कर रहा है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है ही नहीं। हमने सारे लेटर जो संबंधित अधिकारी हैं उसमें निकाल दिया है, रेरा में दे दिया, हमने आवास विकास में दे दिया है और जिलाधिकारी को भी दे दिया है। आगे और रणनीति है वो भी हम आगे देने वाले हैं। मेरी बिल्डर से एक मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो है, अभी इन्होंने जो मुझे 1 साल लेट कर दिया है। 1 साल में हम लोगों ने जो बैंक का पैसा, अभी हम लोग जो EMI भर रहे हैं और वो EMI 12,000-13,000 रुपये महीने की आ रही है। 12-13,000 रुपये से 1 साल का जो भी पैसा है वो हमें ये हमारा रिम्बर्स करें, हमारा एडजस्ट करें और समय पे ये अपनी CC मंगा के अपना पोजीशन देके हमारे फ्लैटों की जो रजिस्ट्री है वो समय पे करने की कोशिश करें, जिससे कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में जा सकें। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया